सोचिए उस समय के बारे में, जब ना ये जमीन थी ना ये आसमान, न दिन था न रात, ना कोई धर्म था और ना ही कोई शास्त्र। तब सिर्फ एक गूंज थी, एक आवाज थी, ओम। और उस आवाज के केंद्र में जो चेतना थी, उसे आज हम शिव के नाम से जानते हैं। लेकिन रुकिए, हम सब शिव को भगवान मानकर पूजते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शिव का सबसे पहला और सबसे असली रूप देवता का नहीं, बल्कि एक गुरु का है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस आदि गुरु की कहानी, जिन्होंने इंसान को अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकाला। लोग कहते हैं शिव विनाशक है। ये पूरा सच नहीं है। शिव परिवर्तक है। वे पुराने को मिटाते हैं ताकि नया आ सके। जैसे एक किसान खेत में पुरानी फसल काटता है ताकि नया बीज बो सके, वैसे ही शिव हमारे अंदर के डर और अज्ञान को काटते हैं। शिव पूजा का विषय नहीं है, शिव अनुभव का विषय है। जब आप शांत होते हैं तब आप शिव के सबसे करीब होते हैं। ये कहानी सृष्टि के आरंभ की है। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे। उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। घूमते घूमते वे कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। एक वट वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक 16 साल का युवा योगी बैठा था। ये भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप था। अजीब बात यह थी कि गुरु युवा थे और शिष्य वृद्ध थे। इसका मतलब यह था कि ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। ज्ञान हमेशा नया और युवा रहता है। उस दिन शिव ने कोई भाषण नहीं दिया। वे बोले ही नहीं। उन्होंने ज्ञान मुद्रा बनाई और मौन हो गए। लेकिन उस मौन में इतनी ताकत थी कि उन ऋषियों के मन के सारे सवाल गायब हो गए और उन्हें आत्मज्ञान मिल गया। यहीं से दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। शिव ने बताया कि असली ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में है। आज का आधुनिक विज्ञान भी शिव के आगे सर झुकाता है। दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगी है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ब्रह्मांड लगातार नाच रहा है, ऊर्जा बन रही है और मिट रही है, जिसे पुराणों में तांडव कहा गया है। और सुनिए, दुनिया की सारी भाषाएं, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो या अंग्रेजी, सबकी जड़ शिव के डमरू से निकली है। जब शिव ने 14 बार डमरू बजाया तो उससे माहेश्वर सूत्र निकले, जिनसे व्याकरण का जन्म हुआ। यानी अगर शिव न होते तो आज हम बोल भी नहीं पाते। हजारों सालों तक ये ज्ञान खोया रहा। लोग शिव को सिर्फ मंदिरों में ढूंढते रहे। लेकिन 1974 में बिहार की धरती पर एक नई क्रांति हुई। एक व्यक्ति थे साहब श्री हरिंद्रानंद। वे कोई बाबा या सन्यासी नहीं थे। वे पेशे से एक सरकारी अधिकारी थे। उनके मन में एक ही सवाल था, अगर शिव जगत गुरु हैं तो वे मेरे गुरु क्यों नहीं हो सकते? शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा शिव तो भगवान है, वे गुरु कैसे बनेंगे? लेकिन हरिंद्रानंद जी ने हार नहीं मानी। वे शमशान गए, एकांत में गए और शिव को ललकारा कि आपको मेरा गुरु बनना ही पड़ेगा। और शिव ने उनकी पुकार सुन ली। साहब ने दुनिया को बताया कि शिव का शिष्य बनने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सूट बूट में रहिए, खेती कीजिए, नौकरी कीजिए, बस मन का रिश्ता शिव से जोड़ लीजिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाने का रास्ता बहुत आसान कर दिया। उन्होंने 3 सूत्र दिए। पहला सूत्र, दया मांगना। मन ही मन शिव से कहिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। दूसरा सूत्र, चर्चा करना। अकेले मत रहिए, दूसरों को बताइए कि शिव गुरु हैं। जब हम किसी की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। तीसरा सूत्र, नमन करना। अपने अहंकार को झुकाइए। अपने गुरु शिव को प्रणाम कीजिए, क्योंकि जहां मैं होता है वहां शिव नहीं होते। तो दोस्तों, शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है।
वे आपकी हर सांस में है। सत्य युग के दक्षिणामूर्ति से लेकर आज के शिव शिष्य परिवार तक ये यात्रा यही बताती है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं। क्या आप शिव को अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए जय शिव गुरु और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंचे।